अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूबर बहनों, बेटियों, साथियों, हम उम्रों। मुझे कल शाम से ही पता चल गया था कि सुबह अगरचे फ्राइडे है लेकिन सुबह का दिन बहुत बिजी है। शाम से ही एहसास हो गया था और मैंने प्लान करना शुरू कर दिया था, क्योंकि जुमे के मैं एक तो नमाज तस्बीह ज़रूर पढ़ती हूँ और सूरह काफ, और उसके बाद मेरी सुबह की तस्बीहां। पता चला कि प्लान ये था कि सुबह इम्तियाज़ जाना है, इम्तियाज़ से वापस आके फिर बच्चों की बर्थडे है और बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए जाना है, और मुझे यही था कि मेरा काम हो जाए, मेरा जुमे की सारी नमाजें हो जाएं। मैंने सुबह ही सूरह काफ भी पढ़ ली और नमाज तस्बीह जो मैं ज़ोहर के साथ अमूमन पढ़ती हूँ वो भी पढ़ ली, और फिर मैं इम्तियाज़ के लिए तैयार होने लगी कि 10 बजे वहाँ निकलना है ताकि रश से पहले पहले पहुँच जाएं। इम्तियाज़ के थैले साथ ले जाने पड़ते हैं। मुंह पे मैंने क्रीम लगाई और थोड़ी सी अभी मेरी चेहरे पे है जो मैं शीशा देखूंगी तो ठीक होगी। एक नोटबुक जिसमें फहरिस्त होती है वो ज़रूर रखनी है, लिफाफे रखने हैं, और अभी मुझे लिपस्टिक लगानी है जो मैं शीशे के लगाऊंगी, और जो मेरे मुंह पे थोड़ी सी क्रीम जो मुझे नहीं फील हो रही वो मैं ठीक करती हूँ, और फिर इम्तियाज़ के लिए तैयार हो गई थी। अब मैं इम्तियाज़ से वापस आ गई हूँ। कितनी क्विक है, कितनी फास्ट है हमारी लाइफ। इम्तियाज़ से वापस आ गई हूँ। ये थैले भी रखती हैं, थैला नंबर 1। वहाँ हेल्पर होते हैं और बहुत अच्छी तरह वो थैलों में पैक कर देते हैं। हालांकि बाहर मुल्कों के स्टोर में इस तरह हेल्पर नहीं मिलते, अपने थैले खुद थैलों में चीज़ें डालें। यहाँ ये हमें अयाशी है कि हमें लेबर मिल जाती है, वो थैलों में डाल के ट्रॉली में डाल के गाड़ी तक ले आते हैं। लीजिए, हम बर्थडे के लिए तैयार होके निकल आए। बर्थडे के स्पॉट पे भी पहुंच गए। एक्चुअली बच्चों के अम्मी अब्बू ने, दो बच्चों की बर्थडे थी, बहन और भाई की, और पोते को उन्होंने कहा था हमारे साथ कि हम ले जाएं, और वो खुद लेट आएंगे कि उन्होंने कुछ काम है और केक वेक लाना है, तो हम पूरे 3 बजे वहाँ पहुँच जाएं। दादा दादी और पोता रिसेप्शन पे लोगों को वेलकम करने के लिए, तो वो लोग ज़रा लेट आएंगे। खैर, हम पोते को लेके, उसी ने हमें ये बताई, ये सेंट्रल पार्क है DHA 2 में, वहाँ ये बिल्डिंग है, खूबसूरत थी। उन्होंने हमारे लिए एक अलहदा जगह डेकोरेट की हुई थी। ये स्पाइस फैक्ट्री मुझे नज़र आई, उसको मैंने करीब जाके देखा तो ये देसी का तड़का। वैसे बहुत लोग आ रहे थे, बहुत अच्छा उन्होंने डेकोरेट किया हुआ था हैप्पी बर्थडे का, और बैलून के साथ ये हमारे लिए पोर्शन तैयार किया हुआ था उन्होंने। और हम पूरे 3 बजे पहुंच गए, दादा दादी और पोता। बाकियों ने अभी लेट आना था, और आते ही उसका एक दोस्त तो आ गया बच्चों का। एक्चुअली बच्चों के अपने जो सर्कल है उसको बुलाएं तो बच्चे उसी में खुश होते हैं। अगर माँ बाप ने बच्चों की बर्थडे मनानी और अपने बड़े बड़े सहेलियों को और दोस्तों को बुला लिया और बच्चे कम हैं, तो फिर बच्चे तो एंजॉय नहीं करते। बच्चों के अपने दोस्त बुलाएं, अपना सर्कल बुलाएं, तो वो उसमें ज़्यादा खुश रहते हैं और ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं, उन्हें अपनी बर्थडे याद रहती है। इसीलिए बेहतर है कि माँ बाप भी अपना सर्कल छोटा ही रखें और महदूद जिनसे निभाएं, बहुत अच्छी तरह निभाएं, लेकिन हर वक्त बहुत सारे बड़े सर्कल को निभाया नहीं जाता और डील नहीं किया जा सकता। और बच्चों का भी ये है कि उनका अपना सर्कल हो, इसमें बेटे और बेटी दोनों के फ्रेंड्स शामिल थे, और वो बड़े बड़े खुश हो रहे थे, गेम्स खेल रहे थे। उन्हें और परवाह ही नहीं थी कि हम कहाँ आए हैं और कैसे आए हैं या माँ बाप को छोड़ के आए हैं। बच्चे बड़े खुश थे और मुझे बड़ी खुशी हुई उनकी इस तरह की एंजॉयमेंट से। बच्चियाँ कोई इंडोर गेम्स खेल रही थीं, लूडो वगैरह, और बच्चों अपनी क्रिकेट और फुटबॉल और पता नहीं क्या क्या वो एंजॉय कर रहे थे। केक उन्होंने एक दिन पहले शाम को जाके अपनी पसंद का ऑर्डर दिया था दोनों ने, और मेरा ख्याल है जी भर के उन्होंने अपना उस पे चाव उतारा है। क्या चीज़ नहीं है, क्या गुड्डा गुड्डी नहीं है, उनकी पसंद से केक बना था, और बड़ा अच्छा खूबसूरत 3 मंजिला केक था। और उसके साथ बच्चों के खाने पीने की चीज़ें थी। बच्चों, मेरा ख्याल है
केक को मैं एक दफ़ा फिर दिखा रही हूँ, मुझे खुद बहुत अच्छा लगा। केक बच्चे भी देख के खुश हुए क्योंकि वो खुद ऑर्डर दे के आए थे। और तस्वीरें यादगार रहती हैं, बच्चे बड़े हो जाएंगे। पिज़्ज़ा की मुख्तलिफ वैरायटी थी और बच्चों का पसंदीदा और फेवरेट होता है। बच्चों ने जहाँ शौक़ से पिज़्ज़ा खाया और उससे पूरा पूरा इंसाफ किया। इसके साथ जो नीचे चिप्स थे और ऊपर उन्होंने टॉपिंग की हुई थी ऑलिवर्स की। और होता है माँ बाप के लिए भी और बच्चों के लिए, लेकिन अपनी ख्वाहिशों को बच्चों पे कुर्बान ना करें और ये एक दिन उनके लिए यादगार बनाएं और उनके साथ उनके दोस्तों के साथ स्पेंड करें। बच्चों को हमेशा अपनी ये यादगार, जब वो खुद अपने बच्चों वाले हो जाएंगे तो उन्हें ज़रूर याद रहेगी। माँ बाप और दादा दादी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि एक ये लम्हा, ये दिन पूरा बच्चों के साथ स्पेंड करें, उसके दोस्तों के साथ उनकी खेलों में दिलचस्पी लें और अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में से थोड़ा सा टाइम निकाल के। मेरी ये रिक्वेस्ट है। उम्मीद है आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। मिलती हूँ मैं अगले। केक को काटा तो काट के ये उसकी शक्ल निकल आई। मिलती हूँ अगले व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।